हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्त? आशा है कि आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इन प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सही है? बताइए दोस्तों। पहला प्रश्न आपका कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सही है? प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव या फिर प्रादुर्भाव या प्रभावी भाव। दोस्तों इनमें से सही शब्द आपको बताना है, कौन सा सही शब्द है बताइए। इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, प्रादुर्भाव होगा। क्या होगा? प्रादुर्भाव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए सेकंड प्रश्न में चलते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। आली का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आल सखी सहेली, दोस्तों आली नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अली, अली, अली होगा यहाँ पर। ठीक है, अली का पर्यायवाची शब्द है सखी, सहेली, भ्रामरी, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों सखी भी है, सहेली भी है, भ्रामरी भी, अली का पर्यायवाची। अगर अली आ जाए तो अली किसका है? अली दोस्तों है भंवरे का। किसका है? भंवरे का। ठीक है, अली भंवरे का है और अली जो है सखी, सहेली, भ्रामरी का है। ठीक है, भ्रमरी है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं? बताइए, आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं? आरंभिक, आधोपंत या फिर आधोपांत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आरंभ से लेकर अंत तक को क्या कहते हैं बताइए। इसमें सही ऑप्शन जो आपका होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आधोपांत होगा। क्या होगा? आधोपांत। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे, जो मापा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? दोस्तों जो मापा ना जा सके उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे बताइए। अपर, अपा, अमामित, अपरिमेय, अनुपेय। बताइए क्या कहेंगे? जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे दोस्तों अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय। ठीक है, इसमें भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आइए चलते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पे। कर परंपरागत उक्ति को कहते हैं। बताइए परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुत, सूक्ति, विरक्ति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों परंपरागत उक्ति को अनुश्रुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुत। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। आइए छठवें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है छठवां नंबर प्रश्न? देखिए कह रहा है विलास में प्रत्यय है। बताइए विलास में कौन सा शब्द प्रत्यय है? दोस्तों आशय, आ है या फिर आप या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों विलास में जो प्रत्यय है वो आश है। कौन सा प्रत्यय है? आश प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आया? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बोली में प्रत्यय है ई है, एरा, आई, अन। बताइए, बहुत ही छोटी वीडियो रहती है दोस्तों, आपका कोई भी ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते, ना ही कोई फालतू बात करते, ओनली क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। ठीक है, बताइए इसमें बताइए दोस्तों क्या होगा? बोली में प्रत्यय कौन सा है? अच्छा बताइए दोस्तों, बोली में जो प्रत्यय है वो ई प्रत्यय है। कौन सा है? ई प्रत्यय। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए आठवें नंबर प्रश्न पे, निरोग में कौन सी संधि है? दोस्तों विसर्ग है, स्वर्ग है, व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। निरोग में जो संधि है दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। निधन रोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निधन रोग। ठीक है, निरोग। समझ में आया दोस्तों? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नौवें नंबर प्रश्न पे। कह रहा है साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताइए, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, जायसी की। बताइए कौन सी होगी? दोस्तों सूरदास की जो साहित्य लहरी जो है सूरदास की ही है। ठीक है,
सूरदास की, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कबीरदास की जो फेमस रचनाएं हैं साखी, शबद और क्या है रामायणी, ठीक है। साखी, शबद, रामायणी 3 इनकी फेमस रचनाएं हैं। और जायसी की क्या हो जाएगी, जायसी की हो जाएगी दोस्तों पद्मावत। क्या हो जाएगी, पद्मावत, ठीक है। जायसी क्या हो जाएगी, पद्मावत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न क्या करा हमारा, सूर साहित्य किसकी आलोचना कृति है, बताइए। सूर साहित्य किसकी आलोचना कृति है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर नामवर सिंह की, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए किसकी है। सूर साहित्य जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे कह रहा है आकाशद्वीप किसकी रचना है, बताइए। आकाशद्वीप किसकी रचना है दोस्तों, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर जायसी की, बताइए किसकी है रचना। आकाशद्वीप जो रचना है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। किसकी रचना हो गई, जयशंकर प्रसाद की। आगे चलिए 12 नंबर प्रश्न पे कर अंधा युग किस प्रकार की रचना है दोस्तों। अंधा युग जो है वो किस प्रकार की रचना है, बताइए। अंधा युग उपन्यास है, काव्य है, नाटक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अंधा युग जो है वो नाटक है। अगर मैं कहूँ नाटक किसका है तो ये अंधा युग जो है किसका नाटक है दोस्तों, ये धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती का है नाटक, ठीक है। धर्मवीर भारती द्वारा ये नाटक लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, बताइए। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि, बताइए दोस्तों, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसमें सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों गुण संधि होगा। कौन सा सही होगा, गुण संधि होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे सुर प्लस धन इंद्र, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सुरेंद्र। क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। इसमें आ या सुर में आ या है दोस्तों, ठीक है। और ये धन ई, इसके बाद क्या, इंद्र। ये कहाँ से शुरू हुआ, इंद्र से, तो धन आ से ख़त्म हुआ, ई से लगा, तो आ प्लस आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी संधि आती है, ये हमारी गुण संधि आती है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे कह रहा है मनोज किसका पर्यायवाची है, बताइए। कमल का, कामदेव का, बादल का या फिर विष्णु का, किसका है ये मनोज, किसका पर्यायवाची दोस्तों। मनोज जो है ये कामदेव का दोस्तों। किसका है, मनोज जो है दोस्तों कामदेव का है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हंसाना क्रिया क्या है, हंसाना जो क्रिया है वो क्या है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों हंसाना जो होती है क्रिया ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ हंसना, हंसना जो है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, लेकिन किसी को हंसवाना या हंसाना वो आ जाएगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों प्रेम सागर जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। प्रेम सागर मतलब प्रेम का सागर, ठीक है, प्रेम का सागर हो जाएगा प्रेम सागर।
ऐसे जब इसे तोड़ेंगे तो समझ में आएगा किसके अंतर्गत आएगा ये। तो ना प्रेम का सागर किसके अंतर्गत आएगा, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग। बताइए। यथाशक्ति कई बार बताएं दोस्तों वीडियो में, तो ये हमारे कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर कह रहा है अवरोध शब्द का विलोम होगा। बताइए अवरोध शब्द का क्या विलोम होगा। अनवरोध, रोध, अनावरोध, इनमें से कोई भी नहीं। अवरोध शब्द का जो विलोम है दोस्तों अनवरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवरोध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अवरोध शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए अवरोध का विलोम क्या होगा। ये अनवरोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, जो आकाश में विचरण करता हो। बताइए उसके लिए क्या एक शब्द है, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए क्या कहेंगे आप। देखिए दोस्तों, खेचर, खच्चर, खेचर, या फिर निशाचर, या फिर रजनीचर। बताइए क्या कहेंगे। जो आकाश में विचरण करता हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खेचर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए 20 नंबर प्रश्न पे। कह रहा नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया बताइए। ये रहा हमारे वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, और ये इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए नीता कपड़े धोती है कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, नाम धातु है, संयुक्त है। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सी क्रिया हो जाएगी, नीता कपड़े धोती है। नीता क्या धोती है, कपड़े धोती है। ठीक है, कौन धोता है, नीता धोती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, बाय बाय।